अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इन्फिनिक्स हॉट 11S लेटेस्ट मॉडल जनाब इन्फिनिक्स का लेकर आए हैं आपके पास अनबॉक्सिंग के लिए। अगर मैं इसको क्लोज़ करके आपको दिखाऊं तो 128 GB 4 GB का ये वेरिएंट है। हीलियो G88 जो कि लेटेस्ट तरीन प्रोसेसर है उसको लगाया गया है। डुअल चिप प्रोसेसर है। क्या कॉन्फ़िगरेशन है मज़ीद आपको बताएंगे। साइड से अगर हम देखें तो हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक स्कैन QR कोड मिलता है। अगर बैक से देखें तो एक कार्ड लगाया गया है, जबकि उसके साथ कुछ स्पेक्स जो हैं यहाँ पर मेंशन किए हैं। थोड़ी सी क्लोज़ करके आपको दिखा दूँ तो ये आप देख सकते हैं 8 उसके मुतालिक बताया गया है G88 प्रोसेसर, 90 हर्ट्ज़ का स्क्रीन रिफ़्रेश रेट है, 50 मेगापिक्सल कैमरा है, 18 वाट फास्ट चार्जिंग इसमें दी गई है, डुअल सिम है और उसके साथ 5000 mAh बैटरी के मुतालिक जो है वो बताया गया है। इसके अलावा बाकी लेफ़्ट साइड राइट साइड पे कुछ नहीं है। जबकि अगर हम इसको डाउन देखते हैं तो हमें इसके अंदर जो है वो बार कोड जो है वो मिलते हैं, जबकि इसका कलर जो है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है ग्रीन। ठीक है, तो कलर इसका ग्रीन वेव कलर है। इसके अलावा दो कलर और जो है वो मार्केट में मौजूद हैं। एक जो है वो जनाब ब्लैक कलर है और एक जो इसके अलावा पर्पल कलर जो है वो मार्केट में मौजूद है। तो हम जल्दी इसको ओपन करते हैं और ओपन करके फिर आपको बताते हैं कि बॉक्स में से हमें क्या मिलता है। नहीं जी, बॉक्स ओपन हो गया है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो हमारा मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसको पैक किया गया है और इस पर भी वही स्पेसिफिकेशन जो कि मेन फीचर्स है वो जो बाहर आपने देखे हैं। G88 प्रोसेसर के मुतालिक 90 हर्ट्ज़ के मुतालिक जिक्र किया गया है। 50 मेगापिक्सल या 50 मेगापिक्सल इसके मुतालिक तो हम देख लेंगे इसको कि वाकई ये 50 मेगापिक्सल और 80 वाट फास्ट चार्जिंग के मुतालिक जो है वो बताया गया है। तो इसको ज़रा साइड पर करते हैं, हम बॉक्स के में देख लेते हैं। बॉक्स में से आपको ये इसका QR कोड और इसकी इन्फिनिक्स की डिटेल्स मिल जाती हैं। अगर बॉक्स को हम मज़ीद देखें तो बॉक्स में से हमें जनाब क्या क्या मिलता है, ये हमने ओपन किया है जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके पाउच की। ये एक वेलकम नोट है जी। ठीक है, आप चूँकि क्लब ज्वाइन कर रहे हैं तो ये डॉलर का एक बनाया हुआ उन्होंने खूबसूरत सा, अच्छा लगता है वैसे बना हुआ। ठीक है, इसको साइड पे करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब वारंटी की। तो ये ग्लोबल वारंटी है, वारंटी कार्ड दिया गया है साथ। ठीक है, इसको साइड पे कर देते हैं। उसके बाद पाउच की बात करते हैं। पाउच यूजुअल जैसे पहले होता है उसी तरह का पाउच है। ये सिलिकॉन पाउच बनाया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं जनाब सिम इजेक्टर टूल की, जो इसके साथ दिया गया है। ठीक है जी, और इसके साथ हमें क्या मिलता है, चार्जर मिला है जी। ठीक है, और चार्जर को अगर मैं क्लोज़ करके आपको दिखा दूँ, 18 वाट फास्ट चार्जिंग करता है ये। ठीक है, इन्फिनिक्स का ब्रांड इस पर जो है वो मेंशन है, साथ QR कोड दिया गया है। और अगर इसके साथ हम केबल की बात करें तो केबल मुझे लगती है जनाब C टाइप केबल जो है वो इसके साथ दी गई है। और अगर मैं बॉक्स देखूं तो बॉक्स के अंदर और कुछ जो है वो मौजूद नहीं है। तो हम इसको करते हैं साइड पर और अपने मेन प्रोडक्ट की तरफ जो है वो आ जाते हैं कि हमारा मोबाइल जो है वो किस तरह का है। तो हम इसको ओपन करते हैं जनाब। ठीक है, और देखते हैं कि हमें इसमें से क्या मिलता है। तो हम इसको ओपन कर रहे हैं और कलर भी देखते हैं। मैंने ग्रीन वेव कलर के मुतालिक आपको बताया था। तो जनाब ये देखें जी, ये हमारे सामने मोबाइल जो है वो ओपन हो गया है। ठीक है जी, ग्लॉसी फिनिश के अंदर ये मोबाइल बनाया गया है। और अगर आप देखते हैं बैक से तो आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 2 मेगापिक्सल AI कैमरा मिलता है आपको, जबकि 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा मिलता है। इन्फिनिक्स मेंशन किया गया है, जबकि साथ क्वाड जो है वो फ्लैश लाइट जो है वो दी गई है। अगर मैं राइट साइड की बात करता हूं तो आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है, जबकि वॉल्यूम अप डाउन बटन मिल जाता है। अगर मैं नीचे से देखता हूं तो जो इनर साइड है इसकी, एक आपको स्पीकर मिलता है। ठीक है, उसके साथ C टाइप चार्जिंग है, माइक है, जबकि 3.5 mm जैक जो है वो इसमें दिया गया है। अगर मैं इस साइड पे देखता हूँ तो जस्ट आपको यहाँ पर सिम स्लॉट जो है वो मिलती है। और मैं ये आपको बता दूँ कि ये डुअल नैनो सिम है, जबकि इसके साथ डेडिकेटेड जो है वो MMC मेमोरी कार्ड जो है उसकी स्लॉट भी जो है वो मौजूद है। ये ध्यान में रखिएगा कि जो मेमोरी कार्ड है 128 GB तक सपोर्टेड है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ में कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं आती, सिर्फ एक ये जो मेंशन किया गया, ये थोड़ा सा अगर मैं आपको क्लोज़ करके दिखा दूँ, अगर ये थोड़ा सा क्लियर हो जाता है
ये देखिए ये आपको ब्रांड लिखा हुआ आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है द फ्यूचर इज़ नाउ। ठीक है, तो ये है। अब हम क्या करते हैं जी, इसको करते हैं ऑन और इसकी कुछ सेटिंग कर लेते हैं, और सेटिंग करने के बाद हम आपसे बात करते हैं इस मोबाइल के मेन फीचर्स की। तो ज़रा जल्दी से इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं। ओके जी, मोबाइल हमने जो है वो ऑन कर लिया है। सेटअप कुछ ज़्यादा नहीं किया ताकि टाइम की जो है वो बचत हो जाए। अभी तक मैंने इसका टाइम वगैरह भी जो है वो सेट नहीं किया है। तो ये आपके सामने इसकी स्क्रीन नज़र आ रही है। अगर मैं स्क्रीन के साइज़ की बात करूँ तो इसकी जो डायमेंशन है वो 168.9 बाई 77 बाई 8.8 है। स्क्रीन साइज़ जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। 6.78 इंचज़ की इसकी स्क्रीन है। ठीक है, और अगर इसकी रेजोल्यूशन की मैं बात करूं तो वो तकरीबन इसकी रेजोल्यूशन है 1080 बाई 2480 मेगापिक्सल, जो कि बहुत बड़ी एक डीप इंटेंसिटी रखती है। और इस रेंज के अंदर जो मोबाइल्स हैं उनके अंदर अमूमन इतनी जो है वो रेजोल्यूशन जो है वो नहीं मिलती। ग्लास प्रोटेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो अब तक आपने गोरिल्ला ग्लास के मुतालिक सुना होगा 2 और 3, जबकि इसके अंदर जो है वो NEG डायनोरेक्स टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की गई, तो प्रोटेक्शन जो है वो हमें इसमें मिलती है। अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूं तो G88 का प्रोसेसर जो है वो इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी जो है वो अच्छी हो गई है। और अगर मैं थोड़ा सा डिफ़र इसको करूं या इसका कंपैरिजन करूं G85 से, तो उसके मुकाबले में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं है, ये सिमिलर ही हैं। फ्रंट जो है वो कैमरा दिया गया। अगर फ्रंट कैमरा की मैं बात करूं तो 8 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो इसमें बिल्ड किया गया है, जबकि मैंने बैक से आपको तीनों कैमरों के मुतालिक जो वो पहले ही बता दिया था। अगर मैं इसके लॉन्चर की बात करूं तो जो इसका XOS है वो तकरीबन 7.6 है। उसकी मैं आपको डिटेल भी बता देता हूं। आप जस्ट इसके सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद ये जो आपको माई फ़ोन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करें तो ये देखिए टोटल डिटेल आपके सामने आ जाती है। 4 GB इसमें रैम है, 128 GB का इसमें अपना बिल्ट इन मेमोरी है, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा इसमें बैक पर है, हीलियो G88 प्रोसेसर है, इसमें 5000 mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। जो रेजोल्यूशन मैंने अभी आपको बताया 1080 बाई 2460 और एंड्रॉयड 11 जो है इसमें मौजूद है, जबकि XOS जो है वो 7.6 है। तो मैं इसको बैक करता हूँ। ये वो फीचर्स है जो मैंने आपको बताए। बेतहाशा फ़ीचर्स जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। अगर मैं वो तमाम फ़ीचर्स आपको बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो जो है जो इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसके मुतालिक आपको बना के दिखा दूं। इसका जो रिफ़्रेश रेट है वो तकरीबन 90 हर्ट्ज़ का है। तो अगर आप उसकी सेटिंग करना चाहें, वैसे इसमें ऑटो की सेटिंग होती है, लेकिन अगर आप खुद सेटिंग करना चाहते हैं तो ये डिस्प्ले और ब्राइटनेस के ऊपर आएँ और यहाँ पर देखें स्क्रीन रिफ़्रेश रेट, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें आपके सामने 90 हर्ट्ज़, 60 हर्ट्ज़ और ऑटो जो है इसमें रिफ़्रेश रेट मौजूद है। तो अगर आप इसको सिर्फ 90 हर्ट्ज़ पे कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी स्क्रीन जो है वो काफ़ी स्मूथ जो है वो काम करेगी। इसका जो अपना XOS है उसको लॉन्चर को अगर आप लॉन्च करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए चूँकि मैंने 90 हर्ट्ज़ की आपके सामने इसकी स्मूथनेस है कि बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो काम जो है वो कर रहा है। तो ये 90 हर्ट्ज़ का ये फ़ायदा है, आप इसको यूटिलाइज़ जो है वो कर सकते हैं। अगर मैं इसके एक हिडन मेन्यू की बात करूं तो वो साइड मेन्यू जो कि बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप यहां पर रख के थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें एक साइड मेन्यू जो है वो आपके सामने अपीयर जो है वो हो जाएगा। मैं क्लोज़ करके दिखा देता हूं। इसके 2 डॉक है। एक जो डॉक है ये आपके जो टूल्स हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दूसरा डॉक जो है ये आपके अमूमन जो रिसेंटली यूज्ड आपकी ऐप्स होती हैं उसके लिए आप जो है इसे इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका हिडन फीचर था जो अमूमन जो है वो नहीं बताया जाता। अगर मज़ीद इसकी मैं बात करूं तो इसके जो सेल्फ़ी कैमराज है वो 8 मेगापिक्सल जैसे मैंने आपको बताया, और जो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है वो फ्रंट से वो तकरीबन 4040p की जो है वो 360 फ्रेम रेट के ऊपर जो आप रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। बाकी इसमें लाउड स्पीकर जो है मैं उसके मुतालिक आपको बता दूं कि ये जो फ्रंट पे आपको जो है स्पीकर मिल रहा है यही आप बतौर लाउड स्पीकर भी जो इस्तेमाल करेंगे। अमूमन अगर हम Xiaomi के मोबाइल्स की बात करें तो उसके अंदर जो है आपने देखा होगा डुअल स्पीकर आ रहे हैं, एक स्पीकर ऊपर होता है जबकि एक नीचे, लेकिन अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ एक ही स्पीकर का जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया गया। अगर इसकी फिनिशिंग की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत फिनिशिंग है, ग्लॉसी आपको ये नज़र आ रहा है, शाइनिंग है और कलर तो कमाल है। ठीक है, टच की जो है मैं आपको बता दूं टच सिस्टम जो इसका बहुत ही सेंसिटिव है, बड़ा ही जल्दी जो है वो पिक कर रहा है।
मैंने इसको करके देखा, ये देखें आपके सामने जो फौरी तौर पे जो वो इसको पिक कर लेता है। तो टच सिस्टम भी इसका बेहतरीन है। फेस डिटेक्शन अब मैंने अभी इसके ऊपर इनेबल जो है वो नहीं की है, और बाकी तमाम फ़ीचर जो इसमें वही हैं जो कि अमूमन आम तौर पर एक मोबाइल में जो है वो होते हैं। कैमरा की रेजोल्यूशन क्या है और कैमरे की पिक्चर्स क्या है, एट द एंड जो है हम आपको जो है वो कुछ पिक्चर जो इसके मेन कैमरास की जो है वो दिखा देंगे। अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात करें तो सिंपल ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ है जैसे दूसरे मोबाइल में, तो लेकिन इसमें 360 फ्लैश लाइट आपको मिलती है। 360 फ्लैश लाइट का मुराद ये है कि फ्रंट और बैक दोनों पे जो है वो फ्लैश लाइट जो है वो दी गई है। तो ये फ्लैश लाइट आप प्रेस करके रखें तो ये देखें आपके सामने ऑप्शन जो है वो इनेबल हो गई है। अगर मैं सिर्फ फ्रंट की लाइट की बात करूँ तो आप फ्रंट की लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जी, ये फ्रंट लाइट ओपन हो गई है। इसी तरह अगर इसको प्रेस करके रखता हूँ, अगर मैं बैक की बात करता हूँ तो आप बैक की ऑन कर लेते हैं। ये देखिए बैक इस वक्त ऑन है। और अगर मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ 360 मोड को जो है वो यूज़ करना चाहूँ तो फिर मैं दोनों लाइट्स को, ये देखिए ये फ्रंट भी ऑन है और ये बैक भी ऑन है। तो 360 का ये फ़ायदा होता है कि आप एट अ टाइम दोनों लाइट्स को जो है वो इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। रही बात इसकी प्राइस की, मैं इसकी डिटेल जो ये मोबाइल लॉन्च किया गया अगर मैं इसकी आपसे बात करूं तो वो ये है कि इसके में बेताशा फ़ीचर्स हैं। हम इतनी इन डेप्थ आपको जो है वो रिव्यू नहीं दे सकते, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने चंद फीचर जो आपको बता दिए कि इस प्राइस वेरिएंट के अंदर ये एक बेहतरीन फ़ोन है और मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि ये फ़ोन जो है वो आप ले सकते हैं। जहाँ तक रही इसके रिज़ल्ट की बात, पिक्चराइजेशन की, तो ये एट द एंड आप कुछ पिक्चर देख लें जो कि हमने मेन कैमरा से जो है वो खींची हैं। और इसमें जो है वो कोई सा ऐसा नहीं है सेल्फ़ी कैमरा, जो इसका रिज़ल्ट भी आपके सामने आ रहा है कि किस तरीके का इसका रिज़ल्ट है। तो एक ये नॉर्मल है और 50 मेगापिक्सल को अगर आप कंसीडर नहीं भी करते लेकिन फिर भी ये एक मिड रेंज के अंदर बेहतरीन जो है वो मोबाइल है, जिसकी रेजोल्यूशन और स्क्रीन डिस्प्ले साइज़ और जो मैंने आपको बताया IPS LCD इसका डिस्प्ले है, ठीक है जी। लेकिन जो इसके ऊपर इन्होंने प्रोसेसर यूज़ किए G88 का, मैंने आपको बताया था कि ये ऑक्टा कोर है। 2 इसमें जो अपना प्रोसेसर जो है वो 2 गीगाहर्ट्ज़ के हैं और वो कोर्टेक्स A75 हैं, जबकि 6 जो इसमें प्रोसेसर इस्तेमाल किए गए हैं वो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के हैं और वो कोर्टेक्स A55 जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। मैंने पहले भी बता दिया कि 4 GB इसकी रैम है, जबकि इंटरनल जो है वो 128 GB इसमें अवेलेबल है। और जो प्रोटेक्शन के वाले से मैंने आपको बात की थी वो यही थी जनाब कि इसमें स्पेशली जो है वो NEG Dynorox T2X1 जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो ये आपके सामने डिटेल थी। रही बात अब इसकी प्राइस भी, पाकिस्तान में जो वेरिएंट लॉन्च किया गया है 24,999 यानी तकरीबन 25,000 रुपये के करीब जो है वो इसकी प्राइस जो है वो रखी गई है। तो ये इसका एक रिव्यू था। कोशिश करते हैं कि आपके साथ वो मालूमात शेयर करें जो कि सही हों, और चूँकि हमें ये मोबाइल्स गिव अवे नहीं मिलते, हम अपनी बाइंग खुद करते हैं, वो रिव्यू आपको देंगे जो जेन्युइन हो। बाकी इन डेप्थ अगर आप इसके मुतालिक कुछ जानना चाह रहे हैं तो हम भी इसको इस्तेमाल करेंगे, भी तो आपके सामने ओपन ही किया है। इन डेप्थ हम इसको यूज़ करेंगे 1 वीक तक, फिर उसके बाद अगर इसमें कोई हमें फॉल्ट मिलता है या कोई इसके मज़ीद बेहतर फीचर मिलते हैं तो उसके मुतालिक हम आपको जो है वो बता देंगे, या डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दे देंगे अगर होगा तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।